राम राम भी मेरे सारे छोटे बड़ भाई ना। आज अपन 9वीं क्लास का मैथ करांगे और 9वीं क्लास का मैथ का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर की 1.5 प्रश्नावली है। यह है लास्ट प्रश्नावली इस चैप्टर की। इसके बाद आप बहुपद करांगे। तो चलो आप अपने सवाल करांगे। सारे हम पहले के है कि 64 है। पहला सवाल में क्या है, 64 की घात कितनी है, 1/2 है। 64 न के बोलांगे बेस, और उसके ऊपर जो लिखी हो है संख्या उसने बोलांगे घात, पावर। ठीक है। तो देखो 64 की पावर कितनी है, 1/2 घात है। तो 64 के आप टुकड़े कर लेंगे। 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 6। 1 2 3 4 5 6, जितनी बार 2 का हन है उसने जोड़ लेंगे और टोटल लिख देंगे। 2 की क्या पावर होगी, 6। अपन एक चीज पढ़ी थी, देखो ए की पावर एम हो और इस सारे की पावर एन हो। ठीक है। तो क्या होगी, वो पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, एम गुणा एन हो जाओगी। तो इसे डालता पा इसने करांगे न। तो देखो ये बराबर 2 × 3 = 6। तो 2 की पावर कितनी होगी, 3। और 2 की पावर 3 हो है तो उसने क्या कहा है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर ने क्या कहेंगे, 8। 2 की पावर 3 ने क्या बोलेंगे, 8। पहला सवाल समझ में आया सबका, बस ये सवाल था। अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल में क्या कहा है, अगला सवाल में है 32 की पावर 1/5 है। तो 32 क्या हो गया अपना, बेस यानी आधार, और इसने क्या कहेंगे, पावर या घात। ठीक है। तो देखो भाई 32 के टुकड़े करा, 32 के टुकड़े कराए तो कितने बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 और ×2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या हो गया, 2 की पावर कितनी आ गया, 5। और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/5। ठीक है। अगर इस हिसाब से पावर होंगी तो क्या हो जाएंगी, 2 5 गुणा में 1/5। 5 से 5 कट जाओगा तो 2 की पावर आ गई 1, और 2 की पावर 1 कितना हुआ है, 2। बात आई समझ में सारा का। ठीक है भाई। तो ये करांगे आप तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या है, 125 की पावर कितनी है, 1/3। ठीक है। तो 125 की पावर कितनी है, 1/3। तो देखो 5 इकाई का अंक, तो 5 का पाठम आ गए हो, तो 5 का पाठम 5 करा, पापा 25, 25 बच्चा 125। ठीक है। तो क्या आया यो, 5 की पावर कितनी आ गई, 3। और इस पूरे की पावर कितनी थी, 1/3। और अपन पढ़ा क्या था, 5 3 गुणा में 1/3। 3 तो यो 3 कट जाओगा तो 5 की पावर 1 बराबर कितना आ गया, 5। सारे मेरे बाण भैया ने समझ में आवा ना। हाँ, कति आसान सवाल है, आसान बना कर करवा देंगे। तो पहला सवाल अपना कंप्लीट हो गया भाई। चलो जी पापा दूसरा सवाल करांगे अपना। तो दूसरा सवाल में क्या कहो है, दूसरा सवाल में क्या है कि 9 की पावर के दे दी 3/2। तो इसने आपा कुकर लिख सका, हाँ 3 × 3 लिख सका है ना। 3 × 3 कितना, 9 गया। तो इसने क्या कराएंगे, 3 की पावर कितनी होगी, 2। और इस पूरे की पावर कितनी थी, 3/2। तो इसने आपा क्या लिख सका है, अब 3। तो 2 गुणा में 3 की पावर 2। 2 तो 2 कट गया तो कितना हो गया, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना हुआ, 3 3 9, 9 3 27। यो आ गया अपना आंसर। बात आई समझ में सबका। दूसरा सवाल भाई 32, 32 की पावर कितनी है, 2/5 है। तो टुकड़े कराएंगे, 2 तक करके देख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो कितनी आ गई, 2 की पावर 5। और क्या है, पूरे की पावर कितनी है, 2/5। तो क्या लिख सका है ना, 2 गुणा 2
पावर में क्या कराएंगे 5 गुणा में 2/5। 5 तो 5 कट जाएगा, 2 की पावर कितनी आ गई 2, और 2 की पावर 2 कितना हुआ है 4। ये अपना आ गया आंसर। बात आई समझ में। चलो अगला सवाल कराएंगे भाई। 16 है, 16 की पावर कितनी दे रखी है 3/4। तो 16 ने कुकर लिख सका, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 तो होगा। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 2 की पावर कितनी होगी 4। देखो 1 2 3 4, और पूरे की पावर कितनी है 3/4। इसना आप सोल्व करेंगे। 2 4 गुणा में 3/4, 4 तो 4 कट गया, तो 2 की पावर कितनी आ गई 3, और 2 की पावर 3 कितना हो है 8। बात आई सारे भैया का समझ में। 2 की पावर देखो 8 कुकर हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गए। सही है। चलो 125 है भाई। देखो 125 है, क्या का है माइनस का है, माइनस में है पावर। तो इसने क्या कराएंगे 125 है, तो इसने पहले तो देखो भाई इसकी माइनस खत्म कराएंगे तो क्या कर लेंगे 1/125 बटा में 1/3। बात आई समझ में, यह चीज कर लेंगे। उसके बाद क्या कराएंगे 125 के टुकड़े 5 गुणा में 5 गुणा में 5 मोशन है, और बटा में 1 कर देंगे, और इसकी सारे की पावर कितनी थी 1/3 थी। बात आई समझ मारती। चलो ये देखो भाई 5 क्या है 5 की पावर 1 मिनट 1/5 की पावर कितनी है 3, और दे कितनी राखी है 1/3, 3 तक घट गया 3, तो कितना आ गया 1/5 क्या आ गया अपना आंसर। बात आई समझ में। चलो भाई अपने 2 सवाल कंप्लीट हो गए। ये चलो अपना तीसरा सवाल करांगे। देखो भाई तीसरा सवाल करांगे आप किधर रखा 2, 2 की पावर कितनी है 2/3 डॉट, 2 की पावर कितनी है 1/5। देखो अगर बेस ये आधार आधार है, इसमें क्या कहेंगे आधार, आधार सेम है तो घात क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है, आधार सेम हो तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जुकर की ए की पावर है n और ए की पावर है m, ये दोनों सेम है तो ए की पावर क्या हो जाएगी n जमा m। ठीक है ना, तो इस हिसाब से कर लेंगे आप। देखो भाई इस 1 की पावर 7 होगी बटे में, ये 3 की भी पावर 3, और इसकी पावर क्या होगी 7। तो इसने क्या लिख सका आप 1 की पावर कितनी है कर दो तो 1 ही रहूगा, 1 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि 3, और क्या है 3 गुणा में 7, और क्या आ गया 1 की पावर 3 गुणा में 7 या 21, 1/3 की पावर 21, ये अपना आंसर आ गया। ये अगला सवाल करते हैं आप। अगला सवाल में देखो, इसमें देखो भाई क्या होगा। देखो भाई 11 की पावर के है 1/2 है, और 11 की पावर के है 1/4 है। देखो आधार कैसे हैं, यो आधार होगा ना, यो क्या लिखांगे आधार, इसमें क्या लिखांगे आधार। बात समझ भाई, आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो चलो आधार सेम है तो क्या करेंगे m-n, यानी ऊपर वाली जो घात है उसमें नीचे वाली घात घटा देंगे। वही काम अपन आड़ा करें, 1/2 में 1/4 घटा दिया तो 2 - 1 बटे में 4 आ गया, तो क्या आ गया 11 की घात कितनी आ गई 1/4 आ गई। चलो पांचवा सवाल करांगे। पांचवा सवाल में क्या है, इसके क्या है आधार, यो भी एक आधार है और यो भी आधार है, और ये क्या है घात,
ये बोलेंगे इन्हें घात अपन भी रहा। अगर आधार चेंज है, आधार अलग अलग है, आधार कितना है तो क्या करेंगे इनकी गुणा कर देंगे, आधार क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। और पावर क्या हो जाएगी 1/2 बस 7×8 = 56 की पावर 1/2, ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। सारे बात समझ में आ गई। तो आज अपने सवाल थे जो इतने ही थे, तो थोड़े से अटपटे टाइप के हैं, तो आप इसके रूल नियम जान लेंगे ना, तो ये अपन कतिया आसान लागन लग जाओगे। तो इसके रूल हैं वे आप एक बार करने की कोशिश करेंगे। तो चलो